फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स है। इसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लिया था। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करना है, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, रेंज क्वार्टाइल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इन काफ़ी कंसेप्ट हैं इस सवाल के अंदर। तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, चूँकि लेंथी सवाल है तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ ना आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट आप लोग भाई कर रहे होते हैं 2 महीने 5 महीने बाद, तब तक कोई और चीज़ स्टार्ट हुई होती है तो फिर बताना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए फिर आमतौर पर कमेंट्स के जवाब नहीं दिया जाता, वैसे तो दे दिया जाता है। तो ये आगे वेट्स और साथ उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद तो ये मैं ऊपर कर रहा हूँ ताकि डाटा सारा शो हो जाए। तो ठीक है, तो ये वेट्स आ गए, साथ उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और साथ ही मैंने एक्स का कॉलम बना लिया है। एक्स का कॉलम कैसे बनाया मैंने, ये जो वेट्स वाला कॉलम मैंने 50 + 53 इन दोनों को ऐड किया है। 50 + 53 ये आ गया इक्वल डिवाइडेड बाय 2। इस तरह ये देखें पहली वैल्यू आ गई है। इसी तरह आपने बाकी सारी वैल्यूज़ ऐड करते जाना है और 2 से डिवाइड करते जाना है, तो ये हमारे पास एक्स का कॉलम बन जाएगा। ये सारे कॉलम्स हम पहले ही देख लेते हैं ताकि हमें बार बार ये चीज़ें बनानी ना पड़े। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको देख लो एक ही दफ़ा। तो उसके बाद हमने एफ एक्स का कॉलम बना लिया है। एफ एक्स का कॉलम कैसे बनाया है, एफ वाले कॉलम और एक्स वाले कॉलम को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमारे पास एफ एक्स वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो हमने कॉलम बनाना है वो है एक्स माइनस एक्स बार मॉड का। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक्स बार लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स बार का कॉलम ये अब सारा डाटा शो हो गया तकरीबन। इसके लिए पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एक्स बार मालूम करना पड़ेगा। एक्स बार मीन को कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है, यहाँ चूँकि ग्रुप डाटा है ना, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स वाला कॉलम है इसका सम कर लेंगे और जो एफ वाला कॉलम है इसका भी सम फाइंड कर लेंगे। तो जो एफ एक्स वाला कॉलम है इसको ऐड करेंगे ना सारी वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास आंसर इसका आएगा 240 24। इस तरह एफ वाले कॉलम का समेशन करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 372। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू ऊपर रखी, समेशन एफ वाली वैल्यू नीचे रखी, तो यहाँ से दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 64.58। अब ये जो 64.58 है इसको आपने एक्स वाली वैल्यूज़ में से माइनस करते जाना है। ये देखें पहला मैं करके दिखाता हूँ, 51.5 है पहली वैल्यू, माइनस करेंगे समेशन ये एक्स बार वाली वैल्यू 64 माइनस 64.58। ये आपने गौर करना है
कि ये जो मॉड लगा होता है ना, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए होता है। तो यहाँ आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो बार हमने लगाया हुआ है ना ऊपर, ठीक है, ये जो मॉड होता है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। इसी तरह सारी एक्स की वैल्यूज़ में से आपने 64.58 माइनस करते जाना है, तो ये एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एफ, ये फ्रीक्वेंसी और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी देखें, पहली है 23, मल्टीप्लाई मैंने किया इसको 13.08, 13.08, तो ये देखें ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आ गया। उसके बाद एफ एक्स स्केयर वाला कॉलम चाहिए, उसके लिए ये एफ एक्स वाला कॉलम है और ये एक्स वाला कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 51.5 मल्टीप्लाई 1184.5, तो ये देखें हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज तो नहीं चाहिए, क्लास बाउंड्रीज ये पहले ही बाउंड्रीज हैं, अगर ये वैल्यू सेम हो तो ये क्लास बाउंड्रीज ही होती हैं, तो क्लास बाउंड्री का कॉलम भी यही हो जाएगा। उसके बाद हमें सी एफ का कॉलम चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहला कॉलम वैसे ही लिखना है फ्रीक्वेंसी वाला, और फिर इसको इस वैल्यू को आगे वाली में ऐड कर देना है। 23 को आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे 47, 47 को आगे 39 में जमा करेंगे। ऐसे जो आंसर आता जाएगा उसको इधर फ्रीक्वेंसी वाली नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करते जाएंगे, तो ये सी एफ का कॉलम बन जाएगा। ये कॉलम आपने सारे पहले ही बना लेने हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है। अब हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो हम फाइंड करने लगे हैं वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मैं एक मिनट देख लूँ कहाँ है। सबसे पहली जो वैल्यू मालूम की है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की। उसके लिए फार्मूला है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का मोड ओवर समेशन एफ। तो ये जो कॉलम हमने बनाए हुए थे समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका आप टोटल कर लें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2130, और एफ वाला हमारे पास पहले ही 372 मौजूद है। सिंपली हम वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद कर लेने पहले। मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा फार्मूला इसकी, ताकि आप लोग को एक जगह पर मिल जाए। मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का फार्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर एक्स बार। तो एक्स बार भी हमने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू भी मौजूद है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो यहाँ दर्ज किया और हमारे पास आंसर आ गया जी। ठीक है, उसके बाद जी हमने फाइंड करना है रेंज। रेंज के लिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज हैं उसमें जो हाँ, इसमें ये देखें मैक्सिमम वैल्यू 80 है और मिनिमम वैल्यू 50 है, तो ये रेंज के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करने लगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है, ठीक है जी, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, यानी Q3 माइनस Q1 ओवर 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q3 और Q1 को पहले फाइंड कर लेंगे। Q1 के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है L, चूँकि ये ग्रुप्ड डाटा है ना फ्रीक्वेंसी वाला है, तो L प्लस H ओवर F इंटू N बाई 4 माइनस C।
पहले हम n/4 कर लेंगे। n क्या होता है, समेशन f को हम क्या कहते हैं, n यहाँ पर क्या है, समेशन f वाली वैल्यू, तो वो हमें पता है 372 है, ये देखें, ठीक है। इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अब, और 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 93। अब 93 जो है ना, आपने इसको यूज़ करते हुए करना क्या है, हम देखेंगे कि इस जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली होगी ना, उसके आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देख लेना इसको, कि 93 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू जो है ना वो आपने देखनी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 93 से फ़ौरन जो बड़ी वैल्यू है CF के कॉलम में, ठीक है। लें जी, इसमें हम देख लेते हैं कि 93 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर। तो 93 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू अगर हम देखें तो CF वाले कॉलम में 93 से बड़ी 132 आ रही है फ़ौरन, ठीक है। तो इस कॉलम को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें ये वाली चीज़ चाहिए फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री वाली, और दूसरी ये CF चाहिए। अब आपने गौर करना है, इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारा F हो जाएगा, जो लोअर बाउंड्री होगी वो L होगा, और जो इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो C होगा। और 50 से अगर हम 53 गिने, 50, ये देखें 50, 51, 52, 53, ये हमारा क्या होता है 50, 51, 52, 3 दोनों का सेम है, वो अगले कॉलम में चला जाएगा। तो जो एज है ना वो इन क्लासेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो या कैसे इन दोनों को माइनस कर लें, उससे भी हमारे पास एच आ जाता है। तो ये F हो गया, ये L हो गया, ये C हो गया, और एच हमें पता है कि वो 3 है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ दर्ज कर दी। L आ गया 59, एच 3 है, फ्रीक्वेंसी 46 है, और n/4 हमने निकाला हुआ 93 है, और C जो है वो 86 है। तो सिंपली पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, ये देखें 93 माइनस 86 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर इक्वल, डिवाइडेड बाय 46 इक्वल, ये आंसर आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे 59 में, तो ये आ गया 59.4, ठीक है। इसी तरह हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे 3n की जगह समेशन f वाली वैल्यू रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया तो 279 आएगा। उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला किया है, हम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें हम 279 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू देखेंगे कौन सी है। तो 279 से बिल्कुल ऊपर बड़ी वैल्यू 309 आ रही है, तो इसके ऊपर वाला हमारा C हो जाएगा। इसी लाइन में जो बाउंड्री है उसकी लोअर बाउंड्री हमारा L होता है, और फ्रीक्वेंसी हमारी F होती है। H वही है, वो चेंज नहीं होगा। तो लें जी, L आ गया 68, H वही है, F आ गया 49, 3n/4 हमने निकाला हुआ था 279, और C जो है वो हमारा 52 आया हुआ है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाला सिंप्लीफाई करके दिखाया है। सिमिलरली पहले माइनस करेंगे, इक्वल दबाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, डिवाइडेड बाय 49 करेंगे, और हल करके ये 69 आ जाएगा। तो अब हमने निकालना जो था वो था क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, ये फार्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए हैं, सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर दर्ज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू ये हमारे सामने है
69.65 माइनस Q1 की वैल्यू भी हमारे सामने है 59.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैं आपके सामने ही माइनस करता हूँ। ये देखें 69.65 माइनस वो ऊपर वाली मैंने पहले लिखी हुई है, आंसर इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5.096 या 5.1 भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको 5.1 लिख लेता हूँ। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो वैल्यूज़ हमारे सामने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं। 69.65 माइनस 59.5, यही नीचे प्लस कर देंगे। 69.65 प्लस 59.5, ऊपर माइनस करना है नीचे प्लस करना है। तो ऊपर जब हम इनको माइनस किया तो वो आ जाएगा 10.19 और प्लस करेंगे तो 69.65 प्लस 59.5, तो ये आ जाएगा 129.15 डिवाइड कर लेते हैं 10.19 और रकम पहले लिखी हुई नीचे वाली डिवाइडेड बाय आंसर कर लेंगे। ये 0.078 आ जाएगा 9। उसके बाद जो हमने फाइंड करना है, बस जी इस तरह ये सवाल क्या हुआ हमारा कंप्लीट हो गया। 7 वाला भी छोटा सा ही है, वो मैं इसके साथ ही करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा गया और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सिंपली हम डाटा लिखा हमने, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, CF को कॉलम बना लेना है। वो कैसे बनता है, पहली वैल्यू वैसे ही फ्रीक्वेंसी वाली, उसको फिर आगे वाली में ऐड करते जाना है तो आंसर आता जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, ये क्या होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। तो Q1 कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी पीछे सवाल किया था, ठीक है। सिंपली हम फार्मूले में वैल्यूज दर्ज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ ताकि नज़र से ही आ जाए। n/4 का कॉलम बनाया पहले हमने। n मैंने बताया समेशन f होता है। समेशन f क्या है, इनको ऐड करें तो 93 आता है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ऐड करें तो, ऐड मतलब जमा करना। मैं बच्चों की तरह करके दिखाऊं भाई, समझ आनी चाहिए ना इस लेवल पे। थोड़ी बहुत ही चीज़ें कैलकुलेशन में फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है चीज़ों की। n/4 है 23.25। अब इससे बड़ी हमने वैल्यू यहाँ देखनी है कौन सी है, तो 23 से बड़ी यहाँ पर 38 है, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये C आ गया, ये F आ गया, ये L आ गया, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करें तो H होगा, वो 25 बन रहा है, ठीक है। तो सिंपली ये वैल्यूज़ हमने सारी यहाँ पर इंसर्ट की और ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने क्वार्टाइल 3 निकालनी, L प्लस H ओवर F3 n/4। n क्या है, समेशन F होता है, बाई 4 करेंगे 69.75। तो 69 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 75 है, तो ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा F, ये आ जाएगा L। तो ये वैल्यूज़ यहाँ दर्ज करेंगे, रेंज वही है, तो ये आ गया आंसर। ये फार्मूला है इसका क्वार्टाइल डेविएशन का। वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, Q3 Q1 की डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1 है। वैल्यू सिंपली दर्ज करेंगे, ऊपर वाली माइनस करनी है, नीचे वाली ऐड करनी है और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर